प्रिय विद्यार्थियों, अलंकार श्रृंखला में उपस्थित हूं अन्योक्ति अलंकार के साथ। विद्यार्थियों, अन्योक्ति अलंकार का लक्षण है जहां उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन किया जाए या कोई बात सीधे न कहकर किसी के सहारे की जाए, या जहां अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध हो, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। विद्यार्थियों, अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग वस्तुतः तब होता है जब किसी बात को सीधे न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति या घटना का उल्लेख करते हैं, तब वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण देखिए। सुनो भरत भावी प्रबल, विलखि कह्यो मुनिनाथ, हाँ नीलाभ जीवन मरण, जसु अपजसु विधि हाथ। यहां इसका अर्थ है, मुनिनाथ ने बिलख कर कहा, हे भरत सुनो, भावी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। यहां देखो बच्चों, भावी प्रबल और विधियात का उल्लेख करते हुए अन्योक्ति का प्रयोग हुआ है। तो मुनि यहां स्पष्ट रूप से यह नहीं कहते कि उनकी स्थिति कितनी दयनीय है, बल्कि यह संकेत देते हैं कि मनुष्य का भाग्य विधि के हाथ है। अर्थात मनुष्य का जो भी जीवन में घटनाएं घटित होने वाली हैं, वो सब विधि के हाथ में है। सब कुछ विधि के हाथ में है। तो यहाँ भावी प्रबल और विधि हाथ का उल्लेख करके अन्योक्ति का प्रयोग हुआ है। यह ये अन्योक्ति के माध्यम से दर्शाते हैं, यह अप्रत्यक्ष रूप से उनकी पीड़ा या परिस्थितियों के प्रति असहायता व्यक्त करता है। अर्थात हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनकी पीड़ा जो भी है, उस पीड़ा का इस समय अयोध्या की जो स्थिति है, ये सब विधि के हाथ से, विधि के कारण ही है, विधाता के कारण है। उसमें चाहे वहां आचार्य वृंद है या मंत्रिमंडल है या जनता है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली हुई सो विधियो, आगे कबन हवाल। ये भी राजा जयसिंह और उसकी रानी के, अर्थात राजा जयसिंह के विवाह के उपरांत उस अपने गृहस्थ जीवन में उसकी व्यस्तता और राजकाज से उसकी उदासीनता को देख करके कवियों ने उसे चेताने का प्रयास किया है, वो अन्योक्ति के बहाने। अर्थात यहाँ अप्रस्तुत क्या है? अली नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विधियो। तो यहाँ अली अप्रस्तुत अली अर्थात राजा, अली अप्रस्तुत अली अर्थात है ना, अली अर्थात भौरा, और प्रस्तुत है। तो यहाँ अप्रस्तुत अली और प्रस्तुत राजा। उसी प्रकार से कली, अप्रस्तुत कली के माध्यम से प्रस्तुत रानी का उल्लेख किया गया है, इसलिए यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण, माल यावत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। माली, कलियां और फूल ये सब अप्रस्तुत हैं, जिनके द्वारा प्रस्तुत काल, जीवन और मृत्यु का बोध कराया गया है। कबीरदास जी ने जीवन मृत्यु के शाश्वत को माली और कलियों के माध्यम से व्यक्त किया है। विद्यार्थियों, यह प्रस्तुति अन्योक्ति अलंकार की आपके उपयोगी, आपके जीवन में उपयोगी होगी, आपके
ज्ञान विज्ञान में उपयोगी होगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। सभी को नमस्ते।